नमस्कार, आपका स्वागत करता है दमंग भारत। रोड एक्सीडेंट कर भाग जाने वाले व्यक्ति के लिए केंद्र सरकार ने निकाला ऐसा नया नियम जिसके बाद ट्रांसपोर्ट सेक्टर में खलबली मच गई है। इस खबर के बाहर आते ही देश के हर कोने में बैठा ड्राइवर परेशान है और इस नए कानून का विरोध कर रहा है। क्या है ये नए नियम, जानने के लिए देखें आज दमंग भारत। दोस्तों, क्या यह कानून चला है, आपको बताते हैं। दरअसल बिल को न्याय संहिता ने पास कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस बिल में क्या बताया है, ट्रांसपोर्ट से जुड़ी बेहद ज़रूरी खबर और कानून के बारे में बताया है। उन्होंने बताया कि 2 कैटेगरी में डाल दी गई है। सबसे पहले बताया गया है कि रेस ड्राइविंग की वजह से डेथ होती है या कोई भी शारीरिक नुकसान होता है तो ड्राइवर को 5 साल की सज़ा हो सकती है। दूसरा पार्ट क्या कहता है, याद से ध्यान से सुनने वाली खबर है और इसी खबर को सुनने के बाद ड्राइवर घबराए हुए हैं। दरअसल यहाँ पर कहा गया है कि अगर रेस ड्राइविंग और रेगलेंस की वजह से एक्सीडेंट होता है और मौत हो जाती है तो या कोई भी शारीरिक नुकसान पहुंचता है और ड्राइवर उसी हालत में पीड़ित को छोड़कर वहां से निकल जाता है बिना पुलिस ऑफिसर को या पीड़ित को अस्पताल पहुंचाए बगैर, तो उसको 10 साल की सज़ा या जुर्माना हो सकता है। इस खबर से ड्राइवर घबराए हुए हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आप लोग रोड पे सब ड्राइवरों को रोक के क्या पूछ रहे हैं और क्या मामला है, क्यों आप लोग किस बात पे अड़े हुए हैं? मामला यह है कि 21 दिसंबर 2023 को माननीय गृह मंत्री द्वारा ड्राइवरों के ऊपर बहुत गंभीर काला कानून थोप दिया, जिसमें ड्राइवरों को एक्सीडेंट होने पर उसको अगर हम अस्पताल लेके नहीं जाते हैं तो उनके ऊपर 10 साल की सज़ा और 5 लाख जुर्माना का प्रावधान रखा गया। जबकि ड्राइवर का कोई दुश्मन नहीं है। ड्राइवर हमेशा आम पब्लिक की सेवा करता है, सेवा के लिए तत्पर रहता है, रात दिन करता है, उसको किसी से दुश्मनी नहीं होती। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कमी के होने के कारण और मशीनरी कमी के होने के कारण या जैसे कोई रोड पार करने के नियम को ध्यान नहीं देता तो ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाता है। अगर ड्राइवर रोड में एक्सीडेंट हो गया, उसको थाने लेके जाएगा तो गाँव के लोग ड्राइवर को ही मार डालेंगे। तो ड्राइवर अपनी सुविधा के लिए एक्सीडेंट होने के बाद तुरंत थाना या चौकी जाता है और अधिकारियों को बताता है कि साहब मुझसे एक्सीडेंट हो गया है। इसमें कौन सा गलत ड्राइवर करता है? ड्राइवर अगर इतना बड़ा आदमी होता, 5 लाख देने की जुर्माना क्षमता होती तो ड्राइवर नहीं करता, दूसरा व्यवसाय कर लेता। दूसरी चीज़ ये है कि ड्राइवर अपने बाल बच्चे छोड़ के ठंड में, धूप में, गर्मी में आम लोग पब्लिक के लिए सेवा करता है, परिवहन करके सामग्री पहुँचाता है जिसमें सभी लोग खाते पीते हैं। इसके बावजूद भी इतनी मेहनत करने वाले व्यक्ति के साथ इतना बड़ा घोर अन्याय भारत सरकार को नहीं करना चाहिए। इसके लिए हम कल जो है SDM साहब को ज्ञापन देना है। सभी ड्राइवर भाइयों से संपर्क करते हैं, क्योंकि देहात के ड्राइवर हैं, उनको ज्ञान नहीं कि हमारे ऊपर कैसा काला कानून थोपा गया है। तो उनको समझाइश दे रहे हैं कि इस तरह का कानून बना है, इसका विरोध करना है, इसके खिलाफ में अनशन, धरना, प्रदर्शन, चक्का जाम करने की तैयारी कर रहे हैं। 1 तारीख 2024 हमारे ड्राइवर भाई, जो भी ड्राइवर भाई हैं, कोई ऐसा ड्राइवर नहीं है। जैसे कि अमित शाह जी ने 10 साल का कानून चालू किया है, 10 साल की सज़ा एक्सीडेंट होने में, 5 लाख 7 लाख का जुर्माना। ऐसा कोई ड्राइवर नहीं है कोई इतना मजबूत कि 5 लाख 10 लाख का जुर्माना दे दे, 10 साल की सज़ा कर ले। ऐसा कोई ड्राइवर इतना अमीर होता है तो फिर ड्राइवरी काहे के लिए करता है? इसलिए हम लोग सड़कों में मजबूर हुए। हम लोगों की मजबूरियाँ हैं कि हम लोग सड़कों में दौड़ें, सड़कों में रैली निकालें, सड़कों में हल्ला बोल करें, चक्का जाम करें, कुछ भी कर सकते हैं। स्टीयरिंग आंदोलन करेंगे, स्टीयरिंग छोड़ेंगे, पूरे भारत में चलाएंगे। जब तक कानून वापस नहीं होगा हम लोग अपनी मांगे, गाड़ियां ना चलाएंगे तो अस्त व्यस्त देश का वो होगा। हम लोग इतने पैसा वाले होते तो हम लोग ट्रक ना चलाते, ऑटो रिक्शा ना चलाते, हम लोग घर में बैठ के कोई बिजनेस करते। ऐसे अंधे काले कानून में हम लोग मजदूरी करेंगे जा करके।
या तो किसी के यहाँ चौकीदारी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ड्राइवरी से तो अच्छा है। इसलिए हम लोग मजबूरी बस रोड में निकल पड़े हैं और हमारा ऐसी इम्तिहान है, रोड में चलते चलते और अपना आंदोलन बढ़ाते हैं, धीरे धीरे संपर्क में लेते ड्राइवरों को। आप लोग चाहते क्या हैं सरकार से? हम लोग अपना जो काला कानून इन्होंने चालू किया है कि 10 साल की सज़ा है और 5 लाख का जुर्माना होगा। यदि कोई ड्राइवर एक्सीडेंट करता है तो यदि घायल को हॉस्पिटल या पुलिस स्टेशन लेके जाता है तो उसके लिए कुछ कम प्रशासन सज़ा हो सकती है, नहीं तो 10 साल की। अगर हमारा जहाँ एक्सीडेंट होता है हम लोग वहाँ यदि खड़े होते हैं तो पब्लिक हमें पहले मार डालेगी, उसको उठाएंगे हम बाद में। तो हमारे यही अमित शाह जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे जो कानून थोपा गया है हम गरीब ड्राइवरों के ऊपर, ये अपना कानून वापस ले, नहीं तो हम लोग मजबूरी बस रोड में घूमने के लिए बेबस है। ड्राइवर एकता, ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद, ये ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद। ये काला कानून वापस लो, बंद करो, एक काला कानून बंद करो, बंद करो।